हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ स्टोक्योमेट्री एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू कॉम्पोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कभी आपने ये सोचा है कि जो केमिस्ट होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि कितना सब्सटेंस चाहिए टू रिएक्ट विद वन अनदर? ठीक है, जब वो किसी को रिएक्ट करते हैं, दो कंपोनेंट्स को रिएक्ट करते हैं, तो उनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपाउंड बनता है या प्रोडक्ट बनता है। तो कैसे उनको पता चलता है, या वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना प्रोडक्ट जो है वो बनेगा अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करेंगे, राइट? नाउ दिस द आंसर टू दिस दैट लाइज इन व्हाट? दैट लाइज इन स्टोक्योमेट्री। सो बेसिकली स्टोक्योमेट्री क्या है? वो एक क्वांटिटिव स्टडी है केमिकल रिएक्शंस की। वो डील करती है with the calculations of reactants and products using balanced chemical equations. तो इसका एक जो सबसे important चीज़ है वो क्या है? that the equations they should be balanced. उसी के बाद आपके जो questions हैं वो सही आएंगे। अगर equations balanced नहीं है तो questions बिल्कुल भी सही से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको बैलेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए, राइट? नाउ जब भी हम लोग कोई भी एक रिएक्शन करते हैं या हम स्टोक्योमेट्री कर रहे हैं, तो स्टोक्योमेट्री को हम लोग क्या करते हैं कि उससे अगर हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स पता है तो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में वो कितने बनेंगे, दैट ऑल्सो वी विल बी एबल टू सी और वी विल बी एबल टू कैलकुलेट वेरी वेरी इजीली। सो वंस ये वाला टॉपिक हमारा एंड होता है तो आप रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड जो हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सो उसमें मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें क्या होती है, किस तरह से आप उनकी कैलकुलेशंस करोगे, दैट ऑल वी विल डू टुडे। सो अपने नोटबुक्स वगैरह लेके प्लीज गेट रेडी एंड लेट्स गेट गोइंग। ओके, सो क्या है स्टोक्योमेट्री? लेट्स गो ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टोक्योमेट्री क्या है, इसको समझते हैं। अब स्टोक्योमेट्री जो है इट रेफर्स टू द कैलकुलेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, और जो ओवरऑल केमिकल चेंज है उसको किस तरह से हम लोग कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। So that is what stoichiometry is. So quantitative aspect of all chemical reactions is going to be stoichiometry. जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग मोलर रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मास रिलेशनशिप्स इसको हम लोग बुलाते हैं, W/W, मास एंड वॉल्यूम रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप M/V, volume ratio between gaseous reactants and the products, volume relationship. So all these three we are going to do. Let's go on to the first one. First हमारा है, मतलब जब भी हम लोग स्टोक्योमेट्री कर रहे हैं तो आपको तीन चीज़ें इसमें अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट क्या स्टेप्स हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, मोलर रिलेशनशिप लिखनी है बेस्ड ऑन द इक्वेशन कि इतना रिएक्टेंट हमें इतना प्रोडक्ट दे रहा है, और कन्वर्ट भी करना है उसको। मोलर के बाद अगर आपको आंसर मास में है तो मास में कन्वर्ट करो, अगर आंसर वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद कन्वर्ट टू डिजायर्ड पैरामीटर्स एंड देन अप्लाई द यूनिटरी मेथड। ठीक है, सो दीज आर गोइंग टू बी द स्टेप्स which are involved in our chemical reactions and hence stoichiometry. When we will do the questions then it will become clearer. अब composition जो solution का होता है वो क्या हुआ? Composition or concentration of a solution that refers to the amount of solute dissolved in a particular amount of a solvent. तो यहाँ पे solvent का जो amount है वो fixed है, ठीक है, और हम लोग solute कितना उसमें डाल रहे हैं वो हमें composition of a solution देता है। तो सबसे पहले आ गया आपका weight percent, W/W, जिसमें both solute and solvent they are taken in the form of mass. Then we have volume percentage, V/V. इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? V/V में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहे हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड स्टेट, दोनों की वॉल्यूम हम लोग कंसिडर करते हैं। ग्राम्स पर लीटर में हम लोग W और V के बीच में रिलेशन ले रहे हैं, मतलब सॉल्यूट जो है वो ग्राम्स में है, सॉलिड स्टेट में है,
और वॉल्यूम जो है उसको हम लोग ले रहे हैं इन द लिक्विड स्टेट. ठीक है. फिर उसके बाद वी कम टू आर what do we understand by W by W? W by W means कि कितना amount of solute present है in 100 grams of solution. V by V कितना volume of solute present है in 100 ml of solution. Grams per liter कितना amount of solute present in grams which are present in 1 liter of a solution. Okay, so let's go on to the composition. The first one which we have is molarity. क्या होता है molarity? Molarity is moles of the solute upon volume of the solution in liters. Right? So units इसके क्या हो गए? Moles per liter. And remember that molarity that changes with temperature. It is temperature dependent. Molarity को हम लोग mathematically किस तरह से calculate करते हैं? WB. WB is the weight of the solute upon molar mass of the solute into 1000 upon volume. So this is what molarity is. Then we have the molarity equation. Molarity equation में अगर suppose एक solution है जिसकी molarity M1 है, उसकी volume V1 है, हमने उसको और dilute करके volume V2 कर दी है, then we can find out the resultant molarity of the new solution by the equation which is molarity equation M1 V1 that is equal to M2 V2. If number of moles are involved, so then the equation becomes M1 V1 upon N1 which is equal to M2 V2 upon N2. Right? Now, if number of moles, again, we are talking about neutralization reaction over here. तो अगर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो हमको मोलारिटी एसिड और बेस दोनों की कंसिडर करनी है विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एसिड एंड द बेस. So this is number of moles of acid into molarity of acid into volume of acid which is equal to number of moles of base into molarity of base into volume of the base. Right? कई बारी आपको molarity में मिक्सचर कर देते हैं और रिजल्टेंट मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं तो वहां पे आपका आ जाता है इक्वेशन M1V1 प्लस M2V2 which is equal to M3V1 plus V2. Alright, so this is M3 is going to be the resultant molarity over here. Normality क्या होती है? Normality is number of gram equivalents of a solute upon volume of the solution in liters or WB upon equivalent weight into 1000 upon volume. What is the unit of normality? Again ये भी volume पे depend कर रही है तो temperature पे भी depend करेगी. So इसका what is the unit? Gram equivalent per liter. This is normality. फिर उसके बाद normality equation आपके पास क्या आ गई? N1V1 that is equal to N2V2. Then what are ionic compounds? Ionic compounds के लिए हम लोग formality को use करते हैं तो formality is equal to number of gram formula mass upon volume of the solution in liters. ठीक है? So this is formality. Then we have molality. Molality is equal to number of gram moles upon mass of the solvent. So mathematically WB upon MB into 1000 upon WA. Now this is not a temperature dependent quantity, so it does not change with temperature. It's a better way to express the concentration. And if you're looking at the units, units will be moles per kg. ठीक है. यहाँ पे ये चीज याद रखो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, हम लोग मास ऑफ द सॉल्वेंट ले रहे हैं. ओके, सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? नाउ व्हेनेवर अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, रिएक्टेंट जो कि इंटायरली यूज हो जाता है इन एनी रिएक्शन, दैट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट. इट इज अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट दैट वी कैन see or we can calculate the amount of product formed. बिकॉज अगर कोई भी एक रिएक्टेंट खत्म होता है तो रिएक्शन खत्म हो जाती है. वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस ऑल्सो. सो एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया? विच इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड, विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन. देन what is the relation between all the concentration terms?
नाउ इफ इन केस आपको दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच में क्वेश्चन दिया है, तो रादर देन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, आप ये शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी? मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? XA is equal to number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B, and XB is equal to number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है? So Na plus Nb, that is total number of moles. So how do you correlate molality and mole fraction? ये molality is equal to XB into 1000 upon 1 minus XB into MA. MA is the molar mass of the solvent. XB is the mole fraction of the solute. Understood? Okay. Then what is the relation between molarity and mole fraction? Molarity is equal to XB into 1000 into D upon XA into MA plus XB into MB. Then relation between molarity and molality. दोनों ही मोलारिटी लिख लिया, मोलालिटी आना था एक. So molarity and molality, 1 upon molality is equal to density upon molarity minus MB upon 1000. Now over here, MB, that is equal to molar mass of the solute. Okay. फिर उसके बाद what is the relationship between normality and molarity? Molarity into molar mass, that is equal to strength of the solution. Similarly, normality into equivalent mass is equal to strength of the solution. Right? So normality upon molarity will become equal to molar mass upon equivalent mass, which is equal to N. Right? तो अगर हम लोग सॉरी अगर हम लोग नॉर्मेलिटी करते हैं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N into molarity. Now sometimes in the question, आपको इस तरह से दिया होता है सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल. तो उसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मल सोल्यूशन अगर दिया है तो दैट मीन्स 1 नॉर्मल, वो यही सिग्निफाई करेगा. अगर सेमी नॉर्मल दिया है तो 0.5 नॉर्मल और n/2 नॉर्मल. अगर डेसी नॉर्मल दिया है देन इट इज n/10 नॉर्मल, और अगर मिली नॉर्मल दिया है देन इट इज n/1000. हाउ टू कैलकुलेट and how to convert the equivalents into milli equivalents and then do the questions, that we will do in our question section. So ऐसे नहीं सोचो कि भाई आपको सिर्फ इतना सा करा लिया है और उसके बाद questions नहीं होंगे. बहुत सारे questions हैं. There are at least 2 lectures of questions. एक में हम लोग practice करेंगे थोड़े से high-fi types of questions, और एक में हम लोग previous year questions करेंगे 40 questions. Right? So just keep it in mind that हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है. ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोला है. टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ फॉलो करो ताकि आपको उस पर भी मैं आपके साथ डाउट्स जितने भी हैं उसको सॉल्व कर सकूं. ठीक है? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल दैट टाइम कीप रिवाइजिंग.